तो स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दे जिनमें शामिल हैं जो वर्तमान कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो चर्चा में रही हैं और उनके मुख्यालय से संबंधित जानकारी पर। जिसमें सबसे पहले हम बात करें ब्रिक्स पर, तो इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। जबकि इसके बाद एडीबी या एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। और आसियान की बात करें तो आसियान का जो यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो मुख्यालय है ये जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और नेटो की बात करें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में है। जबकि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आईएमएफ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। जबकि ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। जबकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। जबकि यूनेस्को, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब थोड़ी सी देखेंगे कुछ और इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानें। जैसे ब्रिक्स की अगर हम बात करें, BRICS यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो पहले यानी कि वर्ष 2010 से पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, यानी कि BRIC था, क्योंकि उस समय यानी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। तो वर्ष 2009 तक ब्रिक्स का नाम सिर्फ ब्रिक था। और जब 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका आकर जुड़ा तो इसका नाम BRICS हो गया या ब्रिक्स हो गया। इसके अलावा ब्रिक्स को अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो एक ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है, तो जो कुल छः नए देश हैं जिनके प्रवेश की घोषणा की गई है। और इन देशों में शामिल है अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि ब्रिक्स में अब देशों की संख्या 11 हो जाएगी अगले वर्ष से। तो इसके लिए भी ब्रिक्स थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और हालांकि एक चीज़ और है कि ब्रिक्स को R5 के नाम से भी अब तक जाना जाता रहा है। R5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये 5 देश हैं इनकी मुद्रा जो है वो R से शुरू होती है ना। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का जो मुद्रा है उसका नाम रियाल है। जबकि रसिया की बात करें तो रसिया के मुद्रा का नाम रूबेल है। इंडिया का यानी हमारे देश का रुपया है। और चाइना की बात करें तो रेनमिंबी है। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो रैंड या रैंड है। तो ब्रिक्स को अब तक R5 के नाम से भी जाना जाता रहा है। यानी अगर ऐसा सवाल आता है कि R5 के नाम से किसे जाना जाता है तो वो है ब्रिक्स। और आगे बढ़ें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश के मनीला में स्थित है। और इसको 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था, जिसका काम है सामाजिक और आर्थिक विकास करना। इसके अलावा ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके 68 देश सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और यहाँ भी वोटिंग के आधार पर कार्य होता है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें वोटिंग के आधार पर काम होता है। और इसमें जो सर्वाधिक शेयर है वो वर्तमान समय में जापान और यूएसए का है। यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान और यूएसए का है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे नंबर 1 पे जापान आता है, उसके बाद यूएसए इनमें हिस्सेदारी रखते हैं। और आगे बात करें आसियान की या आसियान, जिसे कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहा जाता है। इसकी राजधानी जैसा कि पहले बताया आपको इंडोनेशिया देश के जकार्ता में स्थित है। यानी कि अगर देश पूछता है तो इंडोनेशिया और सिर्फ जगह का नाम तो जकार्ता। और इसमें जो इसका स्थापना किया गया था
आसियान का वो 8 अगस्त 1967 को किया गया था और इसके 10 सदस्य देश हैं, यानी कि आसियान में जो सदस्य देश शामिल हैं उनमें सदस्य संख्या 10 है और भारत आसियान का सदस्य नहीं है। हाँ, आसियान से संपर्क रखता है भारत, ये भारत की विदेश नीति के तहत। तो जो शामिल सदस्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, है ना। और नेटो की बात करें जिसे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, तो ये जो अटलांटिक महासागर है उसका उत्तरी हिस्सा जिसमें अमेरिका, कनाडा और बाकी यूरोपीय देश शामिल हैं, वहाँ के जो राज्य हैं उन राज्यों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उस सब उसका मिलकर जवाब देंगे। उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। और इसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सॉरी, इसका जो मुख्यालय है, राजधानी कह रहा हूँ, जो इसका नेटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम देश या बेल्जियम देश में है। और ये स्थल की बात करें, जगह की बात करें तो ब्रुसेल्स में है। और अब बात कर लें ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या विश्व व्यापार संगठन है, इसकी बात करें तो इसका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करने का कार्य करता है। और इसे 1 जनवरी 1995 से यानी कि 1 जनवरी 1995 से स्थापित किया गया। हालांकि WTO जो है ये वर्तमान समय का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना सन 47 में की गई थी, 1947 में। और 1947 में इसका नाम गैट था, GAAT, गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते। और बाद में ये सन 1995 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था मारेकस समझौता। उसके अनुसार जो GATT है, गैट है, ये WTO में परिवर्तित हो गया, है ना। तो जो इसकी मूल संस्था थी WTO की, उसका नाम गैट था, जिससे WTO बाद में आकर बना मारेकस समझौते से। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत गैट और WTO दोनों का संस्थापक सदस्य है। और थोड़ी सी बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जो कि सशर्त यानी कि शर्तों के आधार पर देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। और इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 190 है, यानी कि कुल सदस्य संख्या ऐसे 190 है कि 189 जो हैं इसके सदस्य देश हैं और एक इसमें कोसोवो देश शामिल हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 190 है। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। अब बात कर लें थोड़ी सी ओपेक की या OPEC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, यानी कि हिंदी में कहें तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसका मुख्यालय वियना या ऑस्ट्रिया में है, मतलब ऑस्ट्रिया देश में है ये, इसका मुख्यालय वियना जगह में। और इसे सितंबर 1960 में स्थापित किया गया था। और इसका एक कार्टेल के रूप में, मतलब कि एक दल बना दिया गया कि हम तेल बेचने वाले देश हैं तो हम अपना कुछ अलग संगठन बनाएंगे। तो ऐसे तौर पर ओपेक का स्थापना हुआ था। और जब इसका स्थापना किया गया था उस समय इसमें 26 या 26 देश शामिल थे। और वर्तमान में बात करें अभी जो 2023 है और अभी आगे भी, क्योंकि अब तेल का महत्व उतना कम रहा है, तो वर्तमान समय में जो ओपेक है इसमें देशों की संख्या 13 है। और बात करें कि अभी हाल ही फिलहाल में, यानी कि सबसे कुछ ही दिनों पहले कौन सा देश इससे बाहर हुआ, तो वर्ष 2018 में कतर जो है ओपेक से बाहर हो गया है ना। और थोड़ी सी देख लें WHO, तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देख सकते हैं बड़ा भयंकर इसका बिल्डिंग है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है बहुत ही बेहतरीन विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये बिल्डिंग है। और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है असल में एक संयुक्त राष्ट्र संघ का
विशेष एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करता है, जिसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका एक प्रकाशन है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। और थोड़ी सी बात कर लें UNDP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसे 22 नवंबर 1965 को स्थापित किया गया था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मदद करने वाला एजेंसी है। मतलब ये ऐसा संस्था है जो देशों की मदद करता है। और ये करता क्या है कि गरीबी दूर करने के लिए, साथ ही साथ मानव विकास और सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। और सस्ते दरों पे मतलब ये ऋण वगैरह प्रदान करने का कार्य करता है UNDP। और आगे बात करें जो ये यूनेस्को है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो हमने ZATION लिखा है, असल में ये अमेरिकन इंग्लिश में है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग ये है। खैर, ये जो यूनेस्को है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है जो कि शिक्षा, प्रकृति एवं समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है यूनेस्को। इसके अलावा यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहरों की इमारतों और पार्क आदि के संरक्षण में भी सहयोग करता है। जैसे कि अभी जो कुछ यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची की अगर हम बात करें तो यूनेस्को ही जारी करता है। और वर्तमान समय में, यानी कि 2023 में, भारत के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल जो हैं उसकी संख्या 40 है। तो यूनेस्को यही है, जिसे कि 16 नवंबर 1945 में स्थापित किया गया था। और भारत की बात करें तो हमारा देश जो है सन 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। और बात कर लें जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़, है ना। तो ये जो है यूनेस्को का कार्य है कि हमेशा शांति के लिए ही कार्य करता है। तो ये था कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम आया हो, और पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।